करवीरपुर यानी कोल्हापुर क्षेत्र के भैरव मंदिर और उसकी कथा के बारे में जानते हैं। भैरव कौन है? भैरव शिव का एक प्रचंड और रौद्र रूप है। उन्हें काल भैरव भी कहा जाता है और वे समय, न्याय, अधर्म के नाश के देवता माने जाते हैं। कोल्हापुर के करवीरपुर पुराने काल का नाम है। क्षेत्र में भैरव की जो पूजा विशेष रूप से जो प्रचलित प्राचीन काल में करवीरपुर क्षेत्र में राजा और लोगों के बीच कुछ अत्याचार और अधर्मी घटनाएं होती थी। तब भैरव प्रकट हुए और उन अधर्मियों का नाश किया। इसलिए भैरव को न्याय और रक्षा के देवता माना जाता है। भैरव ने करवीर की सुरक्षा के लिए एक प्राचीन मंदिर में अपनी उपस्थिति दी। इस वजह से स्थानीय लोग भैरव को काल भैरव कहकर रक्षा के देवता के रूप में पूजते हैं। कथा में कहा जाता है कि कभी एक दैत्य या अत्याचारी राजा करवीर में आतंक मचा रहा था। भैरव प्रकट हुए और उन्होंने दैत्य अत्याचारी का संहार किया। इसीलिए भैरव के दिन काल भैरव जयंती पर विशेष उत्सव और पूजा होती है। कल भैरव शब्द का इस्तेमाल रक्षा और समय के देवता के रूप में किया जाता है। कल का अर्थ है अंतिम समय या अन्याय का समय भी माना जाता है। यही कारण है कि करवीर में भैरव को कल भैरव कहकर विशेष रूप से पूजते हैं। भक्तों में जो मान्यता है कि भैरव की पूजा से भूत, आत्मा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। व्यापार, न्याय, सुरक्षा के लिए भैरव की उपासना होती है। करवीर क्षेत्र में भैरव की पूजा प्राचीन काल से होती रही है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में अत्याचारी दैत्य और असुरों का वास था। काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने अधर्मी शक्तियों का नाश किया। इसलिए करवीर के लोग भैरव को रक्षा और न्याय का देवता मानते हैं। मंदिर की नींव बहुत प्राचीन मानी जाती है। लगभग मध्यकालीन महाराष्ट्र में विशेष महत्व मिलता है। भैरव का स्वरूप यहाँ रौद्र, कालात्मा और सभी बुराई नाशक रूप में स्थापित है। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे उप मंदिर और पवित्र कुआं और तालाब हैं। प्रवेश मार्ग पर शिवलिंग और माता पिता की मूर्ति भी होती है। मंदिर परिसर में कई स्थान और हवन कुंड है जो विशेष अवसरों पर पूजा के लिए उपयोग होते हैं। यहाँ पे जो विशेष उत्सव होते हैं कब होते हैं? भैरव जयंती, ये उत्सव कार्तिक माह में आता है। विशेष हवन, दीपोत्सव और भजन कीर्तन होते हैं। भक्त मंदिर में विशेष काल भैरव पूजा करते हैं। संध्या आरती और चतुर्दशी व्रत करते हैं। यहाँ पे महीने के चतुर्दशी दिन विशेष रूप से भैरव की पूजा की जाती है। लोग बुराई से सुरक्षा, न्याय और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। भैरव रक्षा बंधन भी यहाँ पे होता है। करवीर की लोक परंपरा में एक अनूठा उत्सव है। इस दिन विशेष भैरव रक्षा सूत्र बांधा जाता है। भक्त बुराई, शत्रु, भय और संकट निवारण के लिए नियमित हवन और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि भैरव की ऊर्जा यहाँ अत्यंत शक्तिशाली है। भक्तों की मान्यता और जो रहस्य है, भैरव मंदिर में रात के समय विशेष ऊर्जा महसूस होती है। अगर कोई सच्चे मन से भैरव आराधना करे तो संकट और भय दूर होता है। मंदिर की दीवारों और मूर्तियों में प्राचीन तांत्रिक और रुद्राक्ष के निशान है जो केवल ज्ञानी साधक समझ सकते हैं। करवीर क्षेत्र में भैरव को सुरक्षा और न्याय का देवता माना जाता है। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्तों की सुरक्षा का अनुभव भी होता है। अब यहाँ छिपी हुई कथाएं कौन सी हैं? दैत्य संहार की कथा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में करवीर क्षेत्र में एक भयंकर दैत्य निवास करता था जो लोगों को सताता था। भैरव ने अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर उसे पराजित किया। उसी दिन से भैरव को करवीर का संरक्षक देवता माना गया। काल और न्याय का देवता भी मानते हैं। भैरव केवल राक्षसों का नहीं बल्कि अन्याय और अत्याचार करने वालों का भी संहार करते हैं। कथाओं में कहा गया है कि भैरव की मूर्ति पर रखी किसी चीज की चोरी या झूठ बोलना तुरंत प्रभाव दिखा सकता है। अदृश्य रक्षक कौन है? मंदिर में कहा जाता है कि रात में कुछ भक्तों ने देखा है कि भैरव की छवि मूर्तियों के बाहर भी चलती है और मंदिर के आसपास सुरक्षा करती है। इसे भैरव की अदृश्य शक्ति माना जाता है। कि चमत्कार और अनुभव क्या है? भक्तों की रक्षा में जो संकट, भय या शत्रुता में आते हैं और भैरव से मन ही मन प्रार्थना करते हैं, उनके अचानक समाधान या सुरक्षा होने की घटनाएं बताई जाती है। मंदिर में हवन कराने से घर और व्यवसाय में संकट, भय, बुराई दूर होती है। ये अनुभव कई स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बताया है। भैरव की ऊर्जा का अनुभव, जो कुछ भक्त कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही हृदय में थिरकन और शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस होता है। विशेष रूप से उन लोगों को लगता है जो सच्चे मन से भैरव की आराधना करते हैं। भैरव की मूर्ति में कुछ विशेष रुद्राक्ष और धातु उपयोग की गई है जो इसे केवल देखने वालों के लिए ही शक्ति का अनुभव देती है। मंत्र और तंत्र का जो प्रभाव है, मंदिर में कुछ पुराने तांत्रिक मंत्र और हवन पद्धति आज भी विद्वानों द्वारा गुप्त रखे जाते हैं। केवल साधक और ज्ञानी ही सही तरीके से कर सकते हैं। मंदिर परिसर में छोटे मंदिरों में कालिका, गणेश और शिवलिंग भी है। इन्हें भैरव की शक्ति के साथ जोड़कर पूजने से संपूर्ण सुरक्षा और समृद्धि मिलती है। महालक्ष्मी टेम्पल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर माना जाता है।
स्थानीय जो मार्गदर्शन है, मंदिर तक पहुंचने के लिए कोल्हापुर रेलवे स्टेशन से वाहन या ऑटो ले सकते हैं। आसपास के लोग मार्ग और छोटे रास्तों से भी भक्तों को मंदिर तक पहुंचने की सलाह देते हैं। मंदिर का जो वातावरण है पहाड़ और छोटे तालाबों से घिरा हुआ है, जिससे इसे प्राचीन काल से सुरक्षा और शक्ति का केंद्र माना जाता है। जो भक्तों की परंपरा है यहाँ पे सच्चे मन से आराधना, केवल भारी पूजा नहीं बल्कि मन और भावनाओं से भैरव की प्रार्थना करना आवश्यक माना जाता है। मंदिर में दान, धन, अन्न, वस्त्र देने की परंपरा है। इससे भैरव की कृपा और संरक्षण मिलता है। भक्त हवन और मंत्र जाप के माध्यम से भैरव की शक्ति सक्रिय करते हैं। विशेष रूप से संकट या भय में भी लाभकारी माना जाता है। कुछ भक्त रात में दर्शन करने आते हैं क्योंकि माना जाता है कि भैरव की अदृश्य ऊर्जा रात में अधिक सक्रिय होती है। भक्त मानते हैं कि मंदिर में आने से भय, संकट और बुराइयां दूर होती हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि व्यापार और घर में समस्या अचानक हल हो गई। मंदिर की ऊर्जा और रहस्य अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस तरह से मैंने आपको काल भैरव के बारे में बताया जो कोल्हापुर में स्थित है। तो वहां आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको अत्यंत ही शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होगी। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।